गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का? वो रहेगा लॉन्गिट्यूड्स या फिर देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो लेटी हुई हमारी रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये हमारी क्या थी? लैटिट्यूड्स थी, यानी कि अक्षांश रेखाएं थी। उसके बाद कि यहाँ से जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। इसमें ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के नाम से हम इसको जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, क्यों? क्योंकि ये GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन में है, ग्रीनविच, वहाँ से निकाली गई है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या है, विश्व के हर कंट्री के अंदर, हर देश के अंदर क्या है, टाइम सेट किया जाता है, टाइम को मापा जाता है, टाइम दिखाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स थी लंबी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से कहाँ तक, साउथ पोल तक की ड्रॉ की गई है। इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं। द इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, आधा वृत्त, यहाँ से लेकर यहाँ एक लाइन से अपोजिट साइड है, एक साइड है जो कि वो भी क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, कि मान लो यहाँ से ये यहाँ तक का एरिया हो गया, ये लाइन खींची और एक इस साइड हो गया, तो ये सेमी सर्कल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इसको खींचा गया है, बनाया गया, लगाया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं। These are also called the meridians of longitudes. इसको यही को क्या कहते हैं, जो समांतर रेखाएं कहा जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मध्य रेखाएं कहा जाता है। जो कि जैसे यहाँ से तो ये क्या करते हैं, इस साइड क्या है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ क्या है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये इसको दो भागों में बांटती है। कौन सी हमारी प्राइम मेरिडियन जो लाइन है। अनलाइक द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की तरह, विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, जो कि दोनों ध्रुवों के बीच में प्लेस की गई है, लगाई गई है, खींची गई है। एनी मेरिडियन कुड हैव बीन टेकन फॉर द नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इसी तरह इस लाइन को लिया गया ताकि क्या कर सकें, इनकी नंबरिंग कर सकें, इनकी संख्या गिन सकें। तो इनकी संख्या इनकी कम कर सकते हैं। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड इन 1884, 1884 में डिसाइड हुआ क्या कि जो ये प्राइम मेरिडियन है, इससे पहले क्या था, सभी देश अपना अपना क्या था, टाइम बना के बैठे थे।
अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या वो वर्ल्ड में जो इधर से उधर जाने में आने में उसमें दिक्कत होती थी। तो उसके बाद 1884 में ये डिसाइड किया गया एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन निकालेंगे, लेकिन कहाँ से निकालेंगे देखते हैं। बाई एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ टू चूज द जीरो मेरिडियन, जीरो मेरिडियन या जीरो लॉन्गिट्यूड कहाँ से निकाले हम, द वन विच पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो ये कहाँ थी, ग्रीनविच के अंदर जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, यानी कि जो भौगोलिक या भूगोलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते थे। ठीक है, हमारे विश्व के अंदर जो अध्ययन करते थे उसके लिए भी तारा घर बना रखा था, यानी कि उनके स्टडी के लिए भी जगह बना रखी थी ग्रीनविच में, नियर लंदन। कहाँ पे, ग्रीनविच लंदन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से लाइन फिर निकालने का डिसीजन लिया, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ उसके अंदर। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड, इसका 0 डिग्री देशांतर है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी संख्या जो है। फ्रॉम दिस वी काउंट 100 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड। तो इस लाइन से इस साइड कितनी होती है ये 180, और इस साइड में कितनी होती है 180। ठीक है, ये हमारी दोनों तरफ 180 और 180 होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके बारे में, मुख्य तथ्य क्या है इनके बारे में, वो हम पढ़ लेते हैं। तो मुख्य तथ्य क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज मेजर्ड इन डिग्री। तुमने पहले ही पढ़ा था कि मान लो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है, जो भी है इनको हम इसमें मापते हैं, डिग्री के अंदर मापा जाता है। तो इनको डिग्री के अंदर मापा जाता है कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3, 180 डिग्री तक ऐसे करके। द डिग्री आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। अब डिग्री है उसको मिनट में और मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि भारत की जो देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद से निकलती है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, इसके ऊपर से निकलती है। ठीक है, 82.5 डिग्री के ऊपर से निकलती है, उसी पे हमारा टाइम सेट है GMT। तो भारत का GMT कितना है, ऐसे लिखा होता है GMT +530। 530 जो लिखना है ना, इसी की वजह से लिखना है। इस रेखा के ऊपर हमने टाइम सेट लिया है, टाइम लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग निकला हुआ है कि भारत का GMT, सॉरी भारत का टाइम। There are 360 of meridians of longitudes, 180 in the east and 180 degree in the west। 360 क्या है, देशांतर रेखाएं हैं हमारे पास, जो कि 180 डिग्री हमारे पूर्वी देशांतर में है और 180 डिग्री हमारी पश्चिमी देशांतर में है। ठीक है, तो दोनों तरफ 180 है। The longitudes are semi circle। अभी क्या है, अर्धवृत्त है, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे उसके बाद यादी होगी, सेमी सर्कल होगी, उसके बाद इस साइड है, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। ठीक है, ऐसे है, अर्धवृत्त बनाती है, आधा हिस्सा बनाती है।
दे आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट पैरेलल। अब ये क्या है, लेंथ में क्या है, इक्वल है, बराबर है, लेकिन पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के समानांतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, और यहाँ पे देखना गैप रहेगी, ठीक है। तो ये हर जगह इनमें गैप जो है समान नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है इनमें। The distance between any two meridians of longitudes is not the same। अब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो भी सेम नहीं है। जो सेम होती तो क्या होती, पैरेलल होती, हो सेम नहीं है। It decreases steadily poleward and ultimately becomes zero at the poles where all the meridians meet। अभी क्या है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये इनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम होती जाती है, और पोल्स के ऊपर जाकर यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक दूसरे से के साथ मीटिंग हो जाती है इनकी में। उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो आधे आधे भागों में बांटते हैं भाई प्राइम मेरिडियन जो है, ये देखो किसमें, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। द अल्फाबेट ई इज यूज्ड टू इंडिकेट द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इस भाग में इसको ई से और इस भाग में इसको डब्ल्यू से हम क्या कर सकते हैं, शो करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न के लिए ई और वेस्टर्न के लिए डब्ल्यू यूज किया जाता है। 180 ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ऑन द सेम लाइन। तो ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री की जो देशांतर रेखाएं हैं वो आर ऑन द सेम लाइन, एक ही रेखा के अंदर वो आती हैं, लेकिन हाफ हाफ खींचा गया है, तो इसलिए 360 डिग्री माना है, 360 डिग्री की ये होती है, ठीक है। आज के लिए ये सब इतना ही करेंगे, बाकी कल देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग टाइम को कैसे सेटअप करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इनको टाइम में हेल्प करती है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।